ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो कल हम टेक्स्ट 6 छठा श्लोक डिस्कस कर रहे थे। धर्मस्य दक्ष दुहितरी अजनिष्ट मूर्त्याम नारायणो नर इति स्वतप प्रभाव दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपम देव्यस्त्व अनंग प्रतना गतितुम न शेकु। तो ये श्लोक नर नारायण ऋषि का वर्णन कर रहा है। टू एग्जिबिट हिज पर्सनल वे ऑफ ऑस्टेरिटी एंड पेनेंस he appeared in twin forms as Narayan and Nara in the womb of Murti, the wife of Dharma and the daughter of Daksha. Celestial beauties, the companions of Cupid, went to try to break his vows, but they were unsuccessful, for they saw that many beauties like them were emanating from him, the personality of Godhead. तो ये भगवान नर नारायण ऋषि है। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं ट्विन्स, ट्विन्स होता है ना, तो नर नारायण ऋषि ट्विन्स है। हाँ, तो ये नर और नारायण मूर्ति, उनके माँ का नाम है मूर्ति जो धर्म की पत्नी है, तो पिता का नाम है धर्म, और ये जो मूर्ति है वो दक्ष की पुत्री है। तो नर नारायण ऋषि का खासियत था वो आके हिमालय में तपस्या करते हैं। हालांकि भगवान को तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, पर भगवान तपस्या करते हैं हम सबको सिखाने के लिए कि कैसे मनुष्य ज़िंदगी में तपस्या करना बहुत महत्वपूर्ण है। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, ऋषभदेव जैसे बताते हैं तपस्या करना। और हमने इसका परपोर्ट पढ़ना शुरू किया था। और प्रभुपाद बताते हैं कि मनुष्य ज़िंदगी का तपस्या मतलब ब्रह्मचार्य पालन, टू रिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन विथ विमेन, स्त्री के संग से थोड़ा दूर रहना। तो ये जो काम वासना है उसको कंट्रोल करना सबसे बड़ा तपस्या है। और प्रभुपाद ने समझाया है कि कैसे है ये जो आकर्षण के वजह से पुरुष का स्त्री के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति, ये आकर्षण के वजह से ये भौतिक दुनिया चलता है और ये हमारा बंधन का कारण है। इसलिए ये दुनिया को मैथुन आगार, सेक्स लाइफ, द प्रिजन ऑफ सेक्स लाइफ बोलते हैं। तो ये हमारा चेन है, इससे हमको बांध के रखा है। हालांकि ये भौतिक दुनिया को दुर्ग, एक प्रिजन की तुलना होती है, पर ये प्रिजन का गेट खुला है, पर कोई भागना नहीं चाहता क्योंकि ये आकर्षण है, दिस अट्रैक्शन। तो इसके वजह से बार बार जन्म लेता है। और प्रभुपाद ने ये भी समझाया कि कैसे ये एक चीज़ के वजह से, पुरुष और स्त्री के बीच में जो आकर्षण की वजह से, बाकी अलग अलग जो माया का जो प्रभाव है, जो ब्रह्म है, वो बढ़ता रहता है, माया का जो संसार है। तो प्रभुपाद बताते हैं व्हेन द मैन एंड वुमेन यूनाइट, पुरुष और स्त्री जब साथ में आते हैं, उसके बाद और एक इच्छा होता है घर का, ज़मीन का, बच्चे का, सोसाइटी में प्रेस्टीज का, इत्यादि बढ़ता रहता है। और इतना बढ़ता है कि मनुष्य अपना
लक्ष्य खो बैठता है, ही फॉरगेट्स हिज गोल, वो भूल जाता है कि मनुष्य जिंदगी तपस्या करने के लिए है और भगवान को पाने के लिए, इसमें ही फंस जाता है। मिथ्य संसार, कृष्णेर संसार करो चाड़ी अनाचार। हाँ, तो ये जो अनाचार है, ये जो ज़रूरत नहीं है ये संसार, इसको पकड़ के रखता है। जैसे शिला प्रभुपाद एक कहानी बोलते थे, एक ब्रह्मचारी था जो एक गुफा में रह के गीता पढ़ता था, पर गीता पढ़ते पढ़ते एक दिन क्या हुआ, चूहा आके वो गीता के पन्नों को खाने लगा। तो उसको लगा कुछ तो सोल्यूशन करना चाहिए, तो एक बिल्ली को लेके आया चूहे से बचने के लिए। बिल्ली आया तो बाद में सोचने लगा, अरे बिल्ली तो आ गया, बिल्ली को दूध पिलाना पड़ेगा। तो बिल्ली को दूध पिलाने के लिए गाय लेके आया, राइट, और बोला कि गाय कौन संभालेगा, शादी कर लेता हूँ, है कि नहीं। तो शादी कर लिया उसने गाय संभालने के लिए, और गीता साइड में ही रह गया। फिर से ज़िंदगी में उसने गीता खोला नहीं। तो ये संसार में हम ऐसा फंसते हैं कि आध्यात्मिक ज़िंदगी के लिए समय नहीं होता। इसलिए वर्णाश्रम सिस्टम, जो 4 वर्ण और 4 आश्रम है, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। तो भगवान बोलते हैं मया सृष्टम, भगवान ने ये 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए हैं ताकि लक्ष्य है भगवत धाम, लक्ष्य है ये मुक्ति प्राप्त करना और ये भौतिक बंधन से छुटकारा पाना। तो ये वर्णाश्रम, स्पेशली जो आश्रम है उसको ऐसा बनाया है, पहला 25 साल व्यक्ति ब्रह्मचारी के रूप में गुरुकुल में रहता है, गुरु के सानिध्य में। और ब्रह्मचारी का बेसिक ट्रेनिंग है डिसिप्लिन, वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन का मतलब है ब्रह्मचर्य, हाँ, स्त्रियों के संग से दूर रहना। और जैसे प्रभुपाद बताते हैं, बेसिक ब्रह्मचारी ट्रेनिंग इज टू मेक द ब्रह्मचारीज अंडरस्टैंड दैट द कॉम्बिनेशन विथ वुमेन इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज। तो बेसिक ये समझना चाहिए, ये जो स्त्री पुरुष के प्रति जो आकर्षण है उसके वजह से व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाता। तो ये बेसिक ब्रह्मचारी ट्रेनिंग है। उसके बाद अगर उसका इच्छा है, गुरु के आज्ञा से वो शादी कर सकता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकता है। और कब तक गृहस्थ जीवन में रहना है? टिल 50 years ऑफ लाइफ। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, अ प्रोग्राम ऑफ सो कॉल्ड फैमिली प्लानिंग इज नीडेड। तो हमारी ज़िंदगी को कैसा आगे बढ़ाना है उसका प्लानिंग की ज़रूरत है। द हाउस होल्डर हु एसोसिएट्स विथ वुमेन अंडर स्क्रिप्चरल रिस्ट्रिक्शंस आफ्टर अ थरो ट्रेनिंग ऑफ ब्रह्मचार्य कैनॉट बी अ हाउस होल्डर लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो परिवार तो कुत्ते बिल्ली भी करते हैं, है कि नहीं, उनका भी परिवार होता है, उनके भी बच्चे होते हैं, पत्नियां होती है, उनका भी छोटा घर होता है, राइट। तो मनुष्य ज़िंदगी ऐसा परिवार करने के लिए नहीं है। इसलिए जब पहले 25 साल ब्रह्मचारी ट्रेनिंग होता है, शास्त्रों में ट्रेनिंग होता है, और शास्त्रों का निचोड़ है कि भौतिक दुनिया के आकर्षणों में फंसो मत, भगवत धाम जाना है। तब ये जब ट्रेनिंग होता है 25 साल तक, उसके बाद जब ये लड़का गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, वो पशुओं की तरह परिवार नहीं चलाता, गृहस्थ जिंदगी। तो ये 2 अलग शब्द है, गृहमेधी और गृहस्थ। गृहस्थ मतलब एक आश्रम है जहाँ पे केंद्र कृष्ण है, और गृहमेधी मतलब जहाँ पे केंद्र स्वयं का इंद्रिय तृप्ति है। सच अ हाउस होल्डर आफ्टर 50 years of age would retire from the association of women as a vanaprastha to be trained to live alone without the association of women। तो पहला 25 साल ब्रह्मचर्य लाइफ जहाँ पे स्त्रियों का संग नहीं, उसके बाद अगला 25 साल 25 to 50 गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके स्त्रियों के संग में रह सकता है, स्त्री के संग में। उसके बाद 50 साल के बाद उसको रिटायरमेंट लेना है, कंपल्सरी, ही हैज़ टू रिटायर, फिर से स्त्रियों के संग से जो आसक्ति है उसको कम करने के लिए। When the practice is complete, the same retired householder becomes a sannyasi, strictly separate from the women, even from his married wife। उसके बाद 50 to 75 वानप्रस्थ की ज़िंदगी में शायद पत्नी के साथ रह सकता है, पर तीर्थ यात्रा, पति पत्नी दोनों तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। उसके बाद जब वो 75 years का होता है, वो संन्यास स्वीकार करता है और अपने पत्नी से भी मिलता नहीं है। सो दिस इज द प्रोग्राम। स्टडिंग द होल स्कीम ऑफ द डिसएसोसिएशन फ्रॉम वुमेन, it appears that a woman is a stumbling block for self-realization,
And the Lord appeared as Narayan to teach the principle of womanly disassociation with a woven life. तो ये पूरा प्रोग्राम पढ़ने से समझ में आता है कि ये जो आकर्षण है पुरुष और स्त्री के बीच में सबसे बड़ा बंधन का कार्य है। आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने के लिए सबसे बड़ा अड़चन है, द स्टम्बलिंग ब्लॉक, ये पुरुष स्त्री के बीच में आकर्षण। इसलिए नर नारायण ऋषि आते हैं और अपने उदाहरण से समझाते हैं कि कैसे मनुष्य को तपस्या करना है और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। द डेमिगॉड्स बीइंग एनवियस ऑफ द ऑस्टियर लाइफ ऑफ रिजिड ब्रह्मचारीज would try to cause them to break their vows by dispatching soldiers of Cupid। तो जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, जब भी कोई स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी का पालन करता है या तपस्या का मार्ग का पालन करता है, उसके मार्ग में अलग अलग अड़चने, अलग अलग प्रलोभन आएंगे 100%। नर नारायण ऋषि के पास भी इंद्र ने अप्सराओं को भेजा था। तो हर एक ब्रह्मचारी, हर एक जो सेलिब्रेट है या आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करना चाहता है, ये अड़चन आएंगे। जैसे हरिदास ठाकुर की ज़िंदगी में रामचंद्र कान वो वैश्या को बेचता है, लक्ष्य हीरा, राइट। सो इट हैपन्स एवरीवेयर। तुकाराम की ज़िंदगी में एक व्यक्ति है, एक वैश्या को बेचता है तुकाराम को मोहित करने के लिए। सो दीज टेस्ट विल कम। तो ये देवता ये टेस्ट बेचते हैं। बट इन द केस ऑफ द लॉर्ड इट बिकेम अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट when the celestial beauty saw that the Lord can produce innumerable such beauties by his mystic internal potency, and there was consequently no need to be attracted by others externally। तो ये सब अप्सराएं जाती है, इंद्र इतने सारे अप्सराओं को बेचता है नर नारायण ऋषि को मोहित करने के लिए। हाँ, पर नर नारायण ऋषि उनके शरीर से इतने सारे अप्सराएं उत्पन्न करते हैं कि ये अप्सराएं विस्मित हो जाती है, उनको समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। क्योंकि भगवान का एक नाम है आत्मा राम, अपने से संतुष्ट हो सकते हैं, उनको बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे जब हमको भूख लगता है, हमको बाहर से खाने की ज़रूरत है, जब प्यास लगता है बाहर से पानी पीना पड़ता है। भगवान आत्मा राम है, उनको भूख लगता है स्वयं ही संतुष्ट हो सकते हैं, बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही भगवान को स्त्रियों की ज़रूरत नहीं है अपना काम वासना या जो आनंद है वो पाने के लिए। भगवान के शरीर से इतने सारे स्त्रियां आती है, इतने सारे अप्सराएं आती हैं। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर एक सेंटेंस लिख रहे हैं, देयर इज अ कॉमन प्रोवर्ब दैट अ कन्फेक्शनर इज नेवर अट्रैक्टेड बाय स्वीट मीट्स। तो ये इंग्लिश में कहावत है, जो मिठाई बनाता है ना उसको मिठाई के प्रति आकर्षण नहीं होता। क्यों? क्योंकि मिठाई के दुकान में ही बैठा है, दिन रात मिठाई बनाता रहता है, कितना मिठाई खाएगा, उसको आकर्षण नहीं है। बाहर के लोगों को आकर्षण होगा, पर जो बनाता है उसको आकर्षण नहीं होता। तो वैसे ही भगवान क्योंकि इतने सारे सुंदर चीज़ों को बनाते हैं, भगवान को ये सुंदरता के प्रति आकर्षण नहीं है। द कन्फेक्शनर हु इज ऑलवेज मैन्युफैक्चरिंग स्वीट मीट्स हैज़ वेरी लिटल डिजायर टू ईट देम। सिमिलरली द लॉर्ड by his pleasure potential powers can produce innumerable spiritual beauties and not the least be attracted by the false beauties of material creation। तो इसलिए भगवान जैसे वो मिठाई बनाने वाला हलवाई अपने जो मिठाई बनाता है उसके प्रति उसको आकर्षण नहीं है, वही दुकान में बैठा है, सब जगह मिठाई है पर वो खाता ही नहीं है। तो वैसे ही भगवान अपने अंदरूनी शक्ति से इतने सारे सुंदर चीज़ों को बनाते हैं, पर भगवान को ये भौतिक दुनिया के चीज़ों के प्रति आकर्षण नहीं है। One who does not know alleges foolishly that Lord Krishna enjoyed women in his Ras Leela in Vrindavan or with his 16,000 married wives at Dwarka। जिसको पता नहीं है उसको लगता है अरे कृष्ण ने तो बहुत मजा किया, रास लीला किया इतने सारे गोपियों के साथ, इतने सारे स्त्रियों के साथ अर्धरात्रि में, और भगवान की कितने सारे पत्नियां हैं, 16,108 पत्नियां। हाँ, तो भगवान ने इतना मजा किया और भगवान हमको बोल रहे हैं ब्रह्मचर्य का पालन करो। नहीं, भगवान ये चीज़ों के प्रति आकर्षण नहीं होता। तो ये भगवान और गोपियों के बीच में और रानियों के बीच में जो आकर्षण है वो साधारण काम वासना नहीं है, वो आध्यात्मिक स्तर पे है। और उसका प्रूफ क्या है, जब भगवान द्वारका में थे अपने 16,000 रानियों के साथ अलग अलग रूप में विस्तारित होके रात को सोते थे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त होते ही भगवान उठ के जाते थे, उड़ जाते थे तुरंत।
भगवान को है इतने सुंदर रानियों के साथ भगवान है बिस्तर में, पर बिल्कुल आकर्षण नहीं है। तुरंत ब्रह्म मुहूर्त का समय होते ही इमीडिएटली भगवान उड़ जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि क्योंकि ये भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान इनके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं माधुर्य लीला में, नहीं तो भगवान के हृदय में काम वासना नहीं है। तो ये भगवान का एक अवतार है, नर नारायण ऋषि, जो हमको तपस्या सिखाने के लिए आते हैं। टेक्स्ट 7, कामम दहंती कृतिनो ननुरोष दृष्ट्या रोषम दहंतम उत तेन दहंती अहस्यम सोयम यद अंतरम अलम प्रविशम बिभेति कामम कतम न पुनरस्य मनः श्रयेत। What word? कामम lust, दहंती chastise, कृतिनः great stalwarts, ननु but, रोष दृष्ट्या by wrathful glance, रोषम wrath, दहंतम being overwhelmed, उत also, ते they, न cannot, दहंती subjugate, अहस्यम intolerable, सह that, ayam him, yat because, antaram within, alam however, pravisham entering, bibheti is afraid of, kamaha lust, khatam how, nu as a matter of fact, punah again, asya his, manah mind, shrayet take shelter of। तो ये ट्रांसलेशन इस प्रकार है, ग्रेट स्टॉलवर्ड्स लाइक लॉर्ड शिवा कैन बाय देयर wrathful glances overcome lust and vanquish him, yet they cannot be free from the overwhelming effects of their own wrath. Such wrath can never enter into the heart of him, the Lord, who is above all this. So how can lust take shelter in his mind? तो नर नारायण ऋषि का गुणगान करते हुए ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं, जब शिवजी के पास, तो यहाँ पे नर नारायण ऋषि का टेस्ट हो रहा है। टेस्ट क्या है? इंद्र अप्सराओं को बेचता है। एक बार शिवजी तपस्या करते हैं और मदन कामदेव जो है, इंद्र कामदेव को बेचता है शिवजी को मोहित करने के लिए। और जो मदन है उसके पास एक धनुष है और बाण है, और अपने बाण से, ये काम वासनाओं के बाण से शिवजी के हृदय में बाण छोड़ता है काम वासनाओं का। तो मदन के अलग अलग बाण हैं, राइट, काम वासनाओं के। तो जब लगता है शिवजी को इतना क्रोध आता है, काम वासना से प्रभावित नहीं होते हैं, पर शिवजी को क्रोध आता है और क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खोलते हैं और मदन को जला देते हैं। इसलिए मदन देव का एक नाम है अनंग, उसका शरीर मिट जाता है, शरीर पूरा राख हो जाता है क्योंकि शिवजी जलाते हैं। तो हालांकि शिवजी ने काम वासना पे विजयी पाया, पर शिवजी क्रोध पे विजय नहीं पाए। काम वासना पे विजय पाया पर क्रोध पे विजय नहीं पाए, क्रोध के वश आ गए, राइट। सो कृष्ण गीता में बताता है ये दोनों कनेक्टेड है, इनफैक्ट ये तीनों कनेक्टेड है, लोभ, काम और क्रोध। जब काम वासना संतुष्ट होता है, हमारा पूर्ण होता है, लोभ बढ़ता है और पाने के लिए। जब काम वासना संतुष्ट नहीं होता, फ्रस्ट्रेट होता है, तब क्रोध आता है, राइट। सो दे आर लाइक कनेक्टेड टू ईच अदर, भाई भाई हैं ये तीनों। तो इसलिए शिवजी काम वासना पे विजयी पाते हैं पर क्रोध में आके मदन को जलाते हैं। पर यहाँ पे जब मदन देव काम वासना और जो अप्सराएं हैं नर नारायण ऋषि को मोहित करने के लिए आते हैं, नर नारायण ऋषि काम वासना के अधीन भी नहीं होते हैं, क्रोध वासना के अधीन भी नहीं होते हैं, उनको क्रोध भी नहीं आता, नेचुरली अपने शरीर से अप्सराओं को जन्म देते हैं, वेरी पीसफुल। तो ये फर्क है शिवजी, ब्रह्मा जी और विष्णु में, क्योंकि विष्णु इज द सिंबल ऑफ गुडनेस, सत्वगुण में रहता है, उनको क्रोध भी नहीं आता। तो इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पे बोल रहे हैं अगर भगवान के हृदय में क्रोध की भावना नहीं है तो काम का भावना कहाँ से आएगा? क्योंकि क्रोध कब आता है? जब काम पूरा नहीं होता तब क्रोध आता है। तो भगवान के हृदय में क्रोध भी नहीं है और काम वासना भी नहीं है। तो ये नर नारायण ऋषि की महानता है। हालांकि शिवजी भी तपस्या करते हैं
और ब्रह्मा जी भी तपस्या करते हैं और नारायण नर नारायण ऋषि भी तपस्या कर रहे हैं, पर तीनों में फर्क है। फिर भी विष्णु सबसे महान है। इसलिए आप वो कहानी देखते हैं ना भृगु मुनि का, भृगु मुनि जाके टेस्ट कर रहे हैं कौन सबसे बड़े हैं, ब्रह्मा, शिव की विष्णु, वही टेस्ट करते हैं तीनों को। जब वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं इसलिए उनको ब्रह्मा जी को प्रणाम करना है, पर ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं करते वो, ही डजंट ऑफर ओबेसेंसेस। तो ब्रह्मा जी को मन ही मन गुस्सा आता है। तो भृगु समझ में आता है अभी भी रजोगुण और तमोगुण से मुक्त नहीं हुए ब्रह्मा जी, थोड़ा तो है रजोगुण तमोगुण उनके अंदर, गुण अवतार है। तो भृगु मुनि शिव जी के पास जाते हैं, और क्योंकि शिव और भृगु भाई भाई हैं तो शिव जी आते हैं भृगु को गले मिलने के लिए, राइट। पर भृगु उनको बोलते हैं हट जा, तेरे शरीर पे पूरा राख भरा है, शमशान का राख, हड्डियाँ पहन के रखा है, सर्प पहन के रखा है, मुझे हाथ मत लगा, मैं गंदा हो जाऊंगा। तो शब्दों से अपराध करते हैं शिव जी के प्रति, और शिव जी को क्रोध आ रहा है, वो तीसरा नेत्र खोलने वाला है, पार्वती कंट्रोल कर देती है शिव जी को, और भृगु वहां से भाग के जाते हैं और सीधा वैकुंठ जाते हैं। और जब नारायण लेटे हैं अनंत शेष पे, लक्ष्मी जी उनके पैरों का मसाज कर रही है, सेवन कर रही है, भृगु मुनि जाके विष्णु के छाती पे लात मारते हैं। ब्रह्मा जी को मानसिक रूप से अपराध किया, शिव जी को वचन के रूप से अपराध किया, विष्णु को जाके सीधा शारीरिक रूप से लात मारते हैं। पर विष्णु का क्या रिएक्शन रहता है, भगवान उठते हैं और भृगु के पैर को मसाज करते हैं और बोलते हैं मेरा जो छाती है पत्थर की तरह है, पर आपका पैर कोमल है, एक कमल की तरह, आपके पैर को दर्द हुआ होगा। तब भृगु समझ में आता है भगवान रजोगुण तमोगुण के परे हैं, पूर्ण शुद्ध सत्व में स्थित है। तो हम ये परपोर्ट पढ़ेंगे। लॉर्ड शिवा, when Lord Shiva was engaged in severe austere meditation, Cupid, the demigod of lust, threw his arrow of sex desire. तो जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी तपस्या करता है इंद्र पहुंच जाते हैं, और इंद्र अपने सेना को भेजते हैं, और इंद्र का सेना मतलब कामदेव, क्यूपिड अपने अस्त्र के साथ भेजते हैं, अप्सराओं के साथ। तो शिवजी तपस्या कर रहे हैं और कामदेव आते हैं और अपना तीर चलाता है काम वासना का। लॉर्ड शिवा being thus angry at him glanced at Cupid in great wrath and at once the body of Cupid was annihilated. तो शिवजी को इतना गुस्सा आता है, देखते हैं कामदेव के ऊपर और वो पूरा भस्म हो जाता है उनका शरीर। Although Lord Shiva was so powerful, he was unable to get free from the effects of such wrath. तो शिवजी रुद्र अवतार है, तो उनके अंदर ये तमोगुण है, गुस्सा मतलब तमोगुण, तमोगुण का प्रवृत्ति है। But in the behavior of Lord Vishnu, there is no incident of such wrath at any time. तो भगवान विष्णु में ये क्रोध नहीं होता। On the contrary, Bhrigu tested the tolerance of the Lord by purposely kicking his chest. But instead of being angry at Bhrigu, the Lord begged his pardon and saying that Bhrigu's leg might have been badly hurt because his chest is too hard. जब भृगु जाते हैं विष्णु के छाती पर लात मारते हैं, विष्णु के अंदर क्रोध नहीं आता, बल्कि विष्णु उठते हैं और भृगु का पैर का मसाज करते हैं और बोलते हैं कि आपके पैर को चोट लगा होगा, मेरा जो हृदय है पत्थर की तरह है। The Lord has the sign of the foot of Bhrigu as a mark of his tolerance. इसलिए भगवान के छाती पे भृगु के पैर के निशान है। तो भगवान ने वो निशान पकड़ के रखा है कि मेरे भक्त आके मुझे लात मारा है कि नहीं, वो निशान के ऊपर चिन्ह के रूप में है। और ये जो चिन्ह है क्या संबोधित करता है, भगवान की सहनशीलता, टॉलरेंस, कितना सहनशील है भगवान। द लॉर्ड देयरफॉर इज नेवर अफेक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ wrath. So how can there be any place for lust which is less strong than wrath? तो भगवान के अंदर क्रोध भी नहीं है। अगर क्रोध नहीं है तो काम वासना कहाँ होगा, क्योंकि काम वासना क्रोध से एक स्टेप नीचे है। When lust or desire is not fulfilled, there is appearance of wrath. But in the absence of wrath, how can there be any place for lust? तो जब काम वासना पूरा नहीं होता तब क्रोध होता है। तो इसलिए अगर क्रोध ही नहीं है तो काम वासना भी नहीं है। The Lord is known as Apta Kama, or one who can fulfill his desires by himself.
तो भगवान का एक नाम है आप्त काम, अपना इच्छा स्वयं पूर्ण कर सकते हैं और किसी पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है। He does not require anyone's help to satisfy his desires. The Lord is unlimited and therefore his desires are also unlimited. क्योंकि भगवान अनंत हैं, भगवान के अनंत इच्छाएं हैं। All the living entities but the Lord are limited in every respect. How then can the limited satisfy the desires of the unlimited? तो भगवान अनंत है, भगवान की इच्छाएं अनंत है, भगवान का क्षमता अनंत है, इसलिए जो जीव हैं, साधारण जीव, इंद्र हो कि कामदेव हो या जो अप्सराएं हो जो भौतिक दुनिया के हैं, ये अनंत भगवान को कैसे संतुष्ट करेंगे? संतुष्ट नहीं कर सकते। द कंक्लूजन इज दैट द एब्सोल्यूट ट्रूथ, द एब्सोल्यूट पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हैज नीदर लस्ट नॉर एंगर, एंड इवन इफ देयर इज समटाइम्स अ शो ऑफ लस्ट एंड एंगर बाय द एब्सोल्यूट, इट शुड बी कंसिडर्ड एन एब्सोल्यूट बेनेडिक्शन। तो प्रभुपाद ये तात्पर्य को बहुत सुंदर तरीके से अंत करते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में क्रोध भी नहीं है, काम भी नहीं है, और किसी को लगता है कि हमारे आंखों के सामने ऐसा संबोधित होता है कि भगवान के अंदर क्रोध है और काम है, तो समझना चाहिए ये भगवान की लीलाएं हैं, ये दिव्य स्तर पे है। और भगवान जब क्रोध भी करते हैं वो व्यक्ति का भला करते हैं, राइट। इसलिए जब भगवान असुरों को मारते हैं उन असुरों का भी उद्धार होता है। सो दैट इज ऑल्सो ट्रांसेंडेंटल। तो इस तरह से ये दो श्लोक में 6 और 7 में ब्रह्मा जी नर नारायण ऋषि का गुणगान कर रहे हैं कि इतने महान हैं कि उनके अंदर क्रोध भी नहीं है, काम वासना भी नहीं है, ये इनकी महानता है। तो हम टेक्स्ट 8 से अगले अवतार के बारे में देखेंगे। हरे कृष्ण।